जैसे कि मैंने कल ही आपको बता दिया था कि मेरी अर्जी स्वीकार हो गई है और अब भगवान आप लोगों की मनोकामना पूरी करे। काफ़ी लोगों ने अपनी इच्छा जताई, काफ़ी लोगों ने अपनी मनोकामना मांगी, तो मैंने सारे आप लोगों के लिए विश मांगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि मैं आई थी और आप लोगों को दर्शन भी कराए। और यहाँ पे देखिए भूत बलाए जिनको कोई भी बीमारी है ना, वो सब के लिए उन्होंने अलग अलग उपाय बताए हैं और थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया था जो कि कल ही शेयर कर दिया था। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे आरती जी इनके उपाय कैसे करते हैं, तो जो उपाय मैंने बताए थे ना, बस नारियल लेना है और अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए आपको वो जो हनुमान जी की पंक्ति है ना, एक नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, वो पंक्ति का 108 बार आपको मंत्र करना है एक लाल कपड़े में नारियल लेके। उसके बाद फिर उस नारियल को बांध करके और अपनी जो भी अर्जी है जो भी, उसके बाद उसको भगवान जी के पास रख देना। जब आप कभी बालाजी बागेश्वर धाम जाएं तो वहाँ लेकर जाएं, नहीं तो आपकी इसी में घर बैठे अर्जी पूरी होगी। और भी बताएं तो मैंने कल की वीडियो में बताया, कल की वीडियो आप जाके देखिएगा। इनको बहुत ज़ोर से ना वो किसी चीज़ की बलाएँ आ रही थी, तो ये इनको कंट्रोल नहीं हुआ। खैर अब हम जा रहे हैं और यहाँ आने के बाद ना सच में ऐसे ऐसे मैंने चमत्कार देखे हैं ना कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और कहते हैं जिसको आप हकीकत नहीं देख सकते उस पर विश्वास करना नामुमकिन है। और देखिए विश्वास है तभी तो इतनी जनता है ना, वरना इतनी कड़ी धूप में किसी को क्या पड़ी थी। पर इतनी जनता थी कि मैं कहूँगी 3 से 4 लाख जनता तो होगी होगी। और एक भव्य दरबार हुआ था इनका, जो कि दिव्य दरबार मैं कहूँगी। मैं यहाँ पे झांकने की कोशिश कर रही थी, शायद वो जहाँ पे बैठे हुए हैं ना मेन गेट, मतलब मेन दरबार में जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे तो हमें जाने नहीं मिला, थोड़ा पीछे साइड हम बैठे थे और एलईडी से देख रहे थे। देखिए जब तक मैं आ रही थी ना इतनी जनता थी, और जब मैं वापस को निकल रही थी ना, सच में आधा घंटा हमें इधर से निकलते में ही टाइम लग गया, क्योंकि पब्लिक दिव्य दरबार के बाद काफ़ी रिटर्न हो रही थी। जैसे कि दिव्य दरबार अब हो चुका था, करीब 4 बजे था, सॉरी 4 से तो स्टार्ट हुआ, 3 साढ़े 3 से स्टार्ट हुआ था, 4 आधा 1 घंटे का था, मुश्किल से ज़्यादा नहीं थे। यहाँ पे मुझे चिल्ला रहे थे कि आरती बच के चलना, अपने पेट को संभाल के, तो मैं काफ़ी बच के चल रही थी। फिर उसके बाद उनके जब प्रवचन होने थे तो हमने कहा कि अगर हम ज़्यादा रुकेंगे, क्योंकि वैसे भी अभी 2-3 किलोमीटर पैदल चलना है, फिर इनके खाने पीने और का भी टाइम हो जाता, तो जहाँ खाना पीना हो रहा था हम वहाँ तो नहीं गए थे क्योंकि वो भी काफ़ी दूर था। और हमें लगा अब सीधे हमें घर निकलने हैं। जो हमने ऑटो बुक किया था उन ऑटो वाले भैया का ही फ़ोन आ रहा था कि आपने बोला था हम 3 बजे आ जाएंगे, 12 से 3 का ऑटो बुक किया है, अब आप लोग 5 बजे तक नहीं आए हो। तो ऑटो के पास हम लोग ना, वहाँ से हम लोग 4 साढ़े 4 बजे निकले थे, तो ऑटो के पास हम लोग 6 बजे पहुँचे थे। सोचिए 2.5-3 किलोमीटर चलने के बाद भी ना ये पैदल, जनता की इतनी भीड़ थी, ट्रैफिक इतना था कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी। और ये कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम जी का चमत्कार है कि बिन बुलाए उनके पास इतनी पब्लिक है। आप सोचिए, वो नहीं कहते कि हमारे पास आइए, हमारे पास वो करिए, सभी की मनोकामना पूरी हुई होगी। मैं ये नहीं कहती कि 10 लोग अपनी विनती रख रहे हैं तो 10 लोगों की मनोकामना हुई होगी, 10 में से 8 की 9 की तो हुई होगी ना। और कहना चाहिए कि सच्चे मन से बस हमें याद करना है सन्यासी बाबा, बालाजी महाराज, जो भी वो बोले थे। तो उसके हिसाब से मैं ये कहूँगी कि पब्लिक अपनी मर्जी से आई है। और बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे लेकर आए थे सच में, और इतनी क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट भी यहाँ पे आए थे, बहुत सारे पेशेंट आए थे यार, पता जिसको दिखाई नहीं दे रहा, चलते नहीं बन रहा, इतनी बुरी हालत वाले आए थे। सोचिए वो सब सारे चल के आए थे, उनके लिए भी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी ऐसी। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं थी, पर यह था कि किस किस को लेकर इतने जनता को लेकर आते। देव के लिए फिर हमने छोटे मोटे थोड़े से ऐसे खिलौने ले लिए थे, वो भी 10-20-50 रुपए के, ज़्यादा के नहीं लिए थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहा था। इतना ही बहुत है कि एक छोटे बच्चे के साथ और इतना दूर लंबा चलना पैदल। वाला ले लो ना, वो फुग्गा सा यार, वो कितने का, वो कितने का दिए फुग्गा? अरे जे यार उड़ाने वाला है। गन्ने का जूस पिएंगे
के उसके बाद जाएंगे, क्योंकि बहुत 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 भीड़ थी। और मैं कहूँगी अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हैं तो सोच समझ के आइएगा। मैं तो बिल्कुल भी सोच के नहीं आई थी, मुझे लगा चलो ठीक है निकल जाऊँगी। गन्ने का जूस पियेंगे। और सच बताऊं यहाँ पे कोई लूटा मारी नहीं थी, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कि एक होता है ना कि अगर यहाँ पे इतनी पब्लिक इकट्ठा हो रही है और बहुत सारे दुकानें लगे हैं तो 2 के 4 रेट आपको दे रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि जहाँ ऑलमोस्ट हमें लगता है ना कि 20 रुपए की चीज़ है, वहाँ पे और 10 रुपए की चीज़ मिली। गन्ने का जूस, उसमें कोई भी उसने गन्ने के जूस में ना पानी वगैरह नहीं मिलाया था, फिर भी वो 20 रुपए गिलास था। हमें तो लगा 30 रुपए होगा, 35 रुपए होगा, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है ना, पब्लिक को देख के पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, डबल तिबल रेट कर देते हैं, जिसमें कि मजबूरी में इंसान पिएगा ही। पर ये सबसे अच्छी खास बात थी, वहाँ पे कोई भी ज़्यादा लूटा मारी नहीं थी, सारा सब कुछ अच्छा था। गन्ने का जूस पिया ना तो मन में बड़ी राहत मिली, और मैं कह रही थी कि मज़ा आ गया एकदम से, क्योंकि ठंडा ठंडा था, उन्होंने बर्फ़ डाल के दिया था और खट्टा था, नमक डला हुआ था, इसलिए मैं आँख को ऐसे कर रही थी। हालाँकि इन्होंने नहीं पिया था, क्योंकि ये वैसे भी बाहर का नहीं खाते-पीते और गन्ना इनके लिए वो नहीं था। और सबसे बड़ी बात मैं देव के लिए कहूँगी, वो जाते टाइम भी पैदल गया था और आते टाइम भी पैदल आया, क्योंकि ना ही मैं उसको उठा सकती देव को, ना ही ये उठा सकते। कंडीशन आपको पता है क्यों नहीं उठा सकते हम। और हम पैदल चलते जा रहे थे, और मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऑटो वाला चला ना जाए, क्योंकि हमने उससे 12 से 3 का जता दिया था और ये कह दिया था कि कहीं आधा 1 घंटे अगर थोड़ा सा लेट हुए बस। फिर उसने देखी 6 बज गए थे, 6 बजे तक उसने हमारी राह देखी, हमें आते आते देखी कितना ज़्यादा दिन डूब चुका था। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इतनी जनता के साथ अगर आप चल रहे हो और आप किसी को ये नहीं बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम कि हम प्रेग्नेंट हैं तो ऐसा है वैसा है, या मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम किस किस को अपनी समस्या बताएंगे। साथ ही हम यहाँ पे ऑटो में बैठ गए थे, हमारा ऑटो चल दिया था फाइनली। जैसे तैसे ना लोग आ तो गए थे यहाँ पे आते समय, पर हुआ क्या था कि मतलब फुटकर वाले ऑटो में तो जैसे तैसे आ गए, फिर जाने के वक्त ना ऑटो नहीं मिल रहे थे। हमारा ऑटो ही काफ़ी लोग रुकवा रहे थे, पर ऑटो वाले ने नहीं रोका। अभी आप खुद देख लीजिएगा, इतनी सारी जनता थी कि ऐसा लग रहा था कुंभ से भी बड़ा मेला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये ना भारत का विश्व रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होगा, पनागर में जो भागवत हुई है। अभी गुरुजी ने स्वयं अनाउंसमेंट किया था जब हम रिटर्न हो रहे थे, कि हमें दूर दूर से खबरें आ रही हैं कि ये भव्य हुआ है और ऐतिहासिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये इसका नाम जोड़ा जाएगा। तो ये भी हमें अच्छी खुशी की बात हुई। और देखिए जनता कितनी पैदल चल रही थी, पर जनता को लग रहा था कि हम बैठ जाएं, क्योंकि हमारा ऑटो थोड़ा सा खाली था, थोड़ा भर लिया था। हमने बोल दिया था कि जो ज़्यादा ज़रूरी वाले दिखे, पास वाले मिले, उनको बैठा लेना भैया। और क्योंकि आपको पता है मेरे हस्बैंड भी पेशेंट हैं, हमें थोड़ा सा संभल के चलना है। हालांकि ठीक था, इनको भी मतलब अच्छा लगा था, और जाने से ही इनको बहुत अच्छे मतलब ऐसे घबराहट बेचैनी हो रही थी ना, उनको जाने से बेचैनी घबराहट नहीं हुई। और आपस में यही चर्चा हम कर रहे थे कि इतनी पब्लिक है और उतनी अभी पंडाल में बैठी हुई थी। सोचिए अभी इतनी टाइम और पब्लिक वहाँ से आ भी रही थी। जगह जगह यहाँ पे प्याऊ खोला गया था, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। बागेश्वर बालाजी दरबार में सच में दिव्य दरबार ही था, और कहना चाहिए कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुछ लोग के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे ना, मेरा मतलब दिल भर जा रहा था, रोना आ रहा था आप लोग के कमेंट्स पढ़ के, कि बताइए कि आप हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। और एक जन है ना, तो उन्होंने एक पता है कि इतने काफ़ी लोग बोल रहे थे हमारी गोद भर जाए। तो मैं तो यही कहूँगी, बालाजी महाराज सबकी आप विनती सुनना, सबकी झोली खुशियों से भर देना, सबकी एक नन्हा मुन्ना सा जल्दी से सबको, जो भी इन चीज़ के लिए तरस रही हैं, जिनके यहाँ भी नन्हा मुन्ना मेहमान नहीं आया, शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, मेरी दिल से दुआ है। क्योंकि कहते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी भी अगर वो ये शब्द यूज़ करती है ना किसी के लिए, दिल से दुआ देती है, तो वो ज़रूर कबूल होती है। हम जस्ट आए हैं, मतलब आए हुए तो हमें 1-2 घंटे हो गए हैं, और कपड़े चेंज करने के बाद फिर मैंने थोड़ा, तो मैं लेटी सच बताऊं, उसके बाद चाय वाय पी
कूलर चालू किया। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, उसके लिए माफ़ करना। दिया बत्ती करने के बाद मैं दाल चावल बनाया है, क्योंकि सुबह ना एकदम रोटी सब्जी खाए ना तो नहीं लग रहा, और दाल चावल बनाया है। इनके लिए बस रोटियां सेकूंगी अभी, दाल चावल खा के सोऊंगी। और मतलब कि जब से मेरी शादी हुई ना, पहली बार मैंने जो नाइट में दाल चावल बनाया, पहली या दूसरी बार, वरना मेरे यहाँ नाइट में नहीं बनता, क्योंकि ये शुरू से ही चावल वगैरह नहीं खाते थे। और अभी बस मुझे वीडियो एडिट करना है, तो अभी इस टाइम में बहुत हालत ख़राब है, बहुत 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 क्या बताऊँ मैं। जैसा भी होगा फटाफट से अपना वीडियो जैसे भी अपलोड कर पाऊँगी धीरे धीरे। और मेरा बेटू भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, सच में बहुत 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 ज़्यादा परेशान। चलिए फिर आपको थोड़ी देर से मिलते हैं, बाय बाय। अब जाएंगे, हम खाना खाएंगे। मैं यहाँ बैठ के अभी अपना वीडियो एडिट कर रही हूँ, और वीडियो एडिट कर रही थी तो अभी जो कल का देखा था वो खाना पीना खा के हम सो गए थे। अभी शाम का टाइम है, और मैं यही कहूँगी कि मैं सभी को ना माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, और जिसके पास जो भी परेशानियाँ हो वो जल्दी से बालाजी बागेश्वर धाम जल्दी से उनको दूर करे, और आपकी मनोकामना पूरी हो। वैसे तो मैंने वहाँ पे भी कह के आई हूँ, साथ में आप लोगों के सामने इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आरती ने कहा कि नहीं कहा। क्योंकि देखिए, जब आप मेरे लिए इतनी प्रेयर करते हैं ना, मुझे पता है, और आप लोगों की दुआओं से भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता, बहुत ज़्यादा दिल को ना खुशी मिलती है कि मेरे साथ बताओ ये लोगों को, वो मुझे इस तरीके से ही जानते, एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं, इसी तरीके से जुड़े हुए हैं, और एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स में ये तो रहता ही है ना कि हम आपके लिए कुछ मांगे और आप हमारे लिए कुछ मांगे। मेरे जो नन्ना मुन्ना है ना, वो पैर इतनी ज़ोर से अब उसकी एकदम कड़े कड़े पैर लगने लगे हैं सच में। तो अभी तो खैर सोते भी नहीं बनता है ढंग से। मुझे 3 दिन से ना, 2 दिन से समझ लीजिए, जब से हम वहाँ से आए हैं ना, एक तो थकावट थी, इतनी बेचैनी हो रही, इतनी बेचैनी हो रही, बहुत बेचैनी हो रही, नींद भी नहीं हो रही है। और जैसा भी होगा तो आप लोगों से आगे वाला और वीडियो जल्दी शेयर करेंगे। और हम, आपको पता है कि हम गौरी घाट में रहने वाले हैं, तो आपको मतलब आज ही गुरुजी आए थे स्नान करने, आज नवमी के दिन आए थे स्नान करने, तो मैंने थोड़ा सा उनका वीडियो कैप्चर किया है। वो स्नान कर रहे थे, और हमें जब अचानक पता चला ना कि वो आए हुए हैं, हम फ़ौरन वहाँ पे गए। हालांकि दर्शन किसी को मतलब ऐसे करने नहीं मिलते हैं, पर मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर दर्शन करूँगी पास से, क्योंकि जब टीवी से देखते हैं, मोबाइल से देखते हैं ना, उसका कुछ और रहता है, पास से कुछ और कहना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मैं यही सोचती थी, पता नहीं बालाजी बागेश्वर धाम जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, भगवान मेरी कब अर्जी पूरी होगी। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि घर से ये अर्जी तो स्वीकार हुई। कहते हैं ना, जब आप किसी से मिलने की इच्छा जताते हैं और वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो आप यही समझ लीजिए कि आप वो अर्जी स्वीकार हुई है, आपकी अर्जी। तो मैं तो यही कहूँगी, और बहुत 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 खुश हूँ मैं। और जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना, तो अच्छा ही फील कर रही हूँ। बट ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, और बाकी दिल से बहुत अच्छा खुशी है। तो अब जैसा भी होगा आगे की वीडियो में आप लोग को तो और जानकारी मिल ही जाएगी। चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हो सकेगा तो जो मेरा सेकेंड वीडियो है वो मैं शाम को ही डाल दूँ। कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी अपने ब्लॉग अपलोड करूँ, क्योंकि अब टाइम कम भी बचा है मेरे पास, और एडिट करके कुछ वीडियो रख लूँगी एक्स्ट्रा में, ताकि अगर मैं जिस दिन नहीं डाल पाई तो वो मैं उस दिन दोबारा डाल दूँगी। और वैसे तो आप लोग बने रहेंगे, तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। सब्सक्राइब तो कर ही लेना।